सभी को नमस्कार। आइए आज के इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के उपक्रम में हम आरंभ करते हैं संज्ञा प्रकरण को। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले सूत्र है, आप जानते हैं। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पाणिनीय व्याकरण को उपक्रम करने के लिए माहेश्वर सूत्रों की उपस्थिति हुई, जो भगवान साक्षात शिव के, परम ब्रह्म शिव के डमरू से निकला। आप सभी जानते हैं, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। तो ये चतुर्दश सूत्रों की उपस्थिति हुई। आइए आप देखते हैं इसको क्रम से। अयुण, इसी क्रम में आप आगे और आएंगे तो आपको दिख रहा होगा और भी सूत्र। रिल रिक ए ओंग आई औच है वरट लण है वरट लण यमंगणनम झभय गढ़धस जब गढ़धस खप छठत चटतौ कपय सससर और हल। इस तरह से ये चतुर्दश सूत्र में चतुर्दश अनुबंध लगाया गया है। तो चतुर्दश सूत्रों में यह चतुर्दश अनुबंध जो लगाया गया है, जैसे अ, ई, उ और यहाँ ण है, री, लृ, क, ए, ओ, ग, ऐ, औ, च हलंत है। अयुण रिलरिक एवं अयौच हय वरट ह य व र ट लण। उसके बाद य म ग ण न म यम गणनम झ भ य झभय। और खप छठत चढ़तौ जभय घटधस घ ध ध श घटधस ज ब ग ड द श जब गढ़दस ख फ छ ठ थ च ट त व खप छठ चढ़तौ कपय श श स और र। और अंतिम सूत्र है हल। इस तरह से ये जो चतुर्दश सूत्रों की उपस्थिति हुई, इन चतुर्दश सूत्रों में चतुर्दश अनुबंध लगाए गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा। अयुण में ण है, रिलरिक में क है, एओंग में ग है, अयौच में च है, हैवरट में ट है, लण में ण है, यम गणनम में म है, झभय में य है, खब चढ़ चढ़तों में व है। इस तरह से अयुण रिलरिक एओंग अयौच हैवरट लण यमं गणनम झभय। घटधस में श है, घटधस वहाँ श है, खब चढ़ चढ़तों में व है, कपय में या है, और सससर में रा है, और हल में ला है। इस तरह से ये जो चतुर्दश अनुबंध हैं, इन सब चतुर्दश अनुबंधों को भगवान पाणिनि जी के द्वारा जोड़ा गया है। पाणिनि जी ने इसको यहाँ पर लगाया, इसलिए ये अनुबंध जो है पौरुषेय है। इन अनुबंधों को हम पौरुषेय कहते हैं। और इसके आगे में जो हैं, अर्थात अ, ई, उ, ये मूल अक्षर समामनाएं हैं।
इसीलिए संपूर्ण इस 14 सूत्रों को ब्रह्म राशि भी कहा जाता है। तो ये अ ई उ है, ये वेद है, ऋग्वेद में भी आया है। ये री री ये सब वेद है, लेकिन ये जो क अनुबंध है ये पाणिनि जी के द्वारा जोड़ा गया है। इसी तरह सभी जितने अनुबंध हैं, 14 सूत्रों में 14 अनुबंध हैं, इन सभी अनुबंधों का तात्पर्य ही है पौरुषेय, अर्थात यहीं से पाणिनि जी के द्वारा इसको जोड़ करके इस सूत्रों में लिखा गया है। इसीलिए इसको अनुबंध कहते हैं, और अनुबंध का तात्पर्य होता है इत संज्ञा योग्यत्वम, योग्यत्वम अनुबंध, अनुबंध हम ऐसा कह सकते हैं, अथवा इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम। तो हम इन अनुबंधों को, इत संज्ञा की योग्यता जहाँ पर रहती है उसको अनुबंध कहते हैं। इत संज्ञा वाले को अनुबंध कहते हैं। क्यों इत संज्ञा वाले को अनुबंध कहते हैं? क्योंकि इस अनुबंधों का प्रयोजन, अनुबंधों का प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण है। प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते, क्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः। जहाँ प्रत्याहार अर्थात संक्षेपीकरण होता है, उस संक्षेपीकरण को हम प्रत्याहार कहते हैं। ऐसा करने से क्या लाभ होता है? ऐसा करने से हमें कम शब्दों से बहुत सारे वर्णों का ज्ञान हो जाता है। जैसे हम अण प्रत्याहार बनाएंगे तो अ, ई, उ, यहाँ अनुबंध है ण, तो यहाँ रुक जाएंगे। अब आया अ, ई, उ, इसको बोलेंगे हम अण प्रत्याहार। हम अच बनाएंगे अ, ई, उ, री, ली, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। इतने वर्ण आ गए हमारे अच प्रत्याहार में। इक बनाए ई, उ, री, ली, ये हमारा इक प्रत्याहार बन गया। इस तरह से हम सभी प्रत्याहारों को बना सकते हैं। तो इस 14 सूत्रों में 14 अनुबंधों को क्यों लगाया गया? प्रत्याहार निर्माण करने के लिए। और प्रत्याहार निर्माण करने का लाभ क्या है? प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन है सूत्र निर्माण। इसका प्रयोजन है सूत्र निर्माण, वर्णबोध प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि यदि प्रत्याहार बनेंगे तभी सूत्र निर्माण हो पाएगा। जैसे आप देखिए, इक प्रत्याहार आप बनाते हैं। इक प्रत्याहार बनाने से क्या होता है? ई, उ, री, ली, अर्थात इक। हम यण प्रत्याहार बनाते हैं तो य, व, र, ल। अच प्रत्याहार बनाते हैं तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये यण और ये अच। इससे हमारा एक सूत्र बन जाता है, उसका नाम है इको यणचि। इको यण अचि। पदच्छेद करते हैं हम। इकः षष्ठी, यण प्रथमा है, अचि सप्तमी। इस तरह से हम करते हैं। तो ये इक क्या है? यह एक प्रत्याहार है।
ये यण क्या है? यण एक प्रत्याहार है। अच क्या है? अच एक प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का प्रयोजन वस्तुतः आप देखेंगे सूत्र निर्माण और वर्णबोध की प्रक्रिया को स्थापित करना है। तो इसलिए इन चतुर्दश सूत्रों में चतुर्दश अनुबंध जो लगाया गया, इस चतुर्दश अनुबंधों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण और प्रत्याहार निर्माण से सूत्र का निर्माण, और सूत्र को ही हम लक्षणम और व्याकरणम कहते हैं। सूत्रम लक्षणम, सूत्र हमारा लक्षण के नाम से जाना जाता है और हम सूत्रम को ही व्याकरणम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र ही व्याकरण है। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ? इस चतुर्दश सूत्रों में चतुर्दश अनुबंध जो लगाया गया है, चतुर्दश सूत्रेषु चतुर्दश अनुबंधानां प्रयोजनम व्याकरण शास्त्रस्य उत्पत्त्यर्थम, ये है इसका प्रयोजन। ये चतुर्दश सूत्रों में चतुर्दश अनुबंधों का प्रयोजन क्या है? व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति के लिए। यहीं से अनुबंधों से ही व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति होती है। इसीलिए पाणिनि जी ने वैज्ञानिकता और बुद्धिमत्ता के आधार पर चतुर्दश सूत्रों में चतुर्दश अनुबंध को स्थापित किया और उस अनुबंध के आधार पर व्याकरण शास्त्र की रचना हुई, जिसको हम पाणिनि व्याकरण कहते हैं, जिसको हम पाणिनि अष्टाध्यायी के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इनकी भूमिका व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति में है। इसलिए कहा गया है महाभाष्य में भी किमर्थम वर्णानाम उपदेशः वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेशः। वर्णों का उपदेश क्यों किया गया? वर्णों का उच्चारण क्यों किया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि चतुर्दश सूत्र में, चतुर्दश सूत्रों में जो 14 सूत्र हैं आपके, अयुण से लेकर के हल तक, इन चतुर्दश सूत्रों में चतुर्दश अनुबंध जो है ये सब उपदेश हैं। इसलिए ये पौरुषेय है। ये क्या है? पौरुषेय है ये। इसीलिए हम इसको पौरुषेय भी कहते हैं। ये अनुबंध पौरुषेय है, याद रखिएगा। अयुण का अ ई उ ण, ये जो णकार है ये पौरुषेय है, ये पौरुषेय है। अ ई उ अपौरुषेय है। अ ई उ वेद है साक्षात, उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। ये साक्षात परम ब्रह्म है, अक्षर समामनाएं है। लेकिन ये जो णकार जोड़ा गया ये अनुबंध पौरुषेय है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अयुण का णकार को जोड़ा गया वह णकार तो यम गणनम के णकार में भी उपस्थित था। तो उसका क्या प्रयोजन है? यम गणनम, यहाँ पर आप देखिए णकार तो यहाँ आ गया, तो अयुण में ये णकार का क्या प्रयोजन है? ऋलृक का जो क है ये तो कपय में आ गया, ये तो कपय में है, यहाँ पर है। तो इस ऋलृक का क का प्रयोजन क्या है? तो इसलिए कहने का अभिप्राय है यम गणनम में यम गणन ये वेद है, ये जो है पौरुषेय है, ये वेद नहीं है, ये उपदेश है। इसलिए चतुर्दश सूत्रों में चतुर्दश अनुबंध जो हैं लगाए गए हैं, उसको हम उपदेश के नाम से भी जानते हैं, अनुबंध के नाम से भी जानते हैं।
और किस लिए उपदेश किया गया है? तो वृत्ति समवाय, वृत्ति मतलब शास्त्र की प्रवृत्ति, शास्त्र प्रवृत्ति, शास्त्र में प्रवृत्ति होगी। अगर अनुबंध नहीं होगा, अगर अनुबंध नहीं होगा तो आप प्रत्याहार नहीं बना सकते। प्रत्याहार नहीं बनाएंगे तो सूत्र नहीं बनेगा, सूत्र निर्माण नहीं होगा तो सूत्र में जो बोधक क्रम बनाया गया है, इको यणची का बोध नहीं हो सकता। इको यणची सूत्र का बोध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस प्रत्याहार के द्वारा ही हम इको यणची को समझते हैं। तो अनुबंधों का प्रयोजन, अनुबंधों का उपदेश, अनुबंधों को पाणिनि जी ने साक्षात अपने मुख से उच्चारण किया, इसलिए ये उपदेश हैं। और इसी उपदेश के आधार पर हम प्रत्याहार बनाते हैं और प्रत्याहार की कल्पना करके इसका शास्त्र प्रवृत्ति के लिए इसका उपदेश करते हैं। इसलिए भाष्यकार ने भी इस वचन को माना है कि शास्त्र प्रवृत्त्यर्थम वर्णानाम उपदेश, वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेश। वृत्ति मतलब शास्त्र प्रवृत्ति, वृत्तये समवायः वृत्ति समवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायः वृत्ति समवायः, वृत्ते समवाय वृत्ति, इस तरह से हम उसका अर्थ भी कर सकते हैं। वर्णों का अनुपूर्वी बोध करना ही, सन्निवेश करना ही समवाय है। जैसे क्रम में लिखा है उन वर्णों को उसी क्रम से समझना ही समवाय के शब्द के नाम से जाना जाता है। इसलिए इन चतुर्दश सूत्रों में चतुर्दश अनुबंधों की महती भूमिका है। पूरे व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति से लेकर के पूरी व्यवस्था निर्माण तक की इसकी उपक्रम है, इसलिए हम इसको उपदेश कहते हैं। प्रायः हमारे मन में ये बात आता है, उपदेश शब्द जब आता है व्याकरण में उपदेश, तो हम झटिति बोल देते हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीनों मुनि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। हम कहेंगे अभी तो प्रथम उच्चारण तो बहुत दूर की बात है, प्रथम उच्चारण तो दूर की बात है। कहने का मतलब हम अष्टाध्यायी को बोल देते हैं उपदेश है सीधा सीधा। तो पहले अष्टाध्यायी नहीं, पहले ये चतुर्दश अनुबंध लगे, ये अनुबंध पहले लगे, इसलिए ये अनुबंध ही पहले उपदेश हैं, अनुबंध ही पहले उपदेश है। और इस उपदेश के आधार पर ही हम उसको आद्योच्चारण कहते हैं, क्योंकि पाणिनि का सर्वप्रथम कोई उच्चारण यदि वर्ण पौरुषेय है जो पाणिनि जी के द्वारा जोड़ा गया है, वो है अनुबंध, उसी को उच्चारण, उसी को उपदेश कहते हैं। इसलिए अयुण का णकार, ऋलृ का ककार, एयों का गकार, अयौज का चकार, हैवरट का टकार, लण का णकार, यम गणम का मकार इत्यादि जितने भी अनुबंध हैं, सब अनुबंधों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण के लिए है। और प्रत्याहार निर्माण के माध्यम से हम वर्णबोध को समझेंगे, वर्ण व्यवस्था की जो क्रम है उसको समझेंगे, और उस प्रत्याहार के माध्यम से हम सूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे, और सूत्र को अर्थ को समझेंगे, सूत्र को समझेंगे। और सूत्र को ही लक्षण कहते हैं हमारे यहाँ, और लक्षण को ही व्याकरण कहते हैं। इसलिए इस अनुबंधों की उपयोगिता प्रत्याहार निर्माण के माध्यम से व्याकरण की उत्पत्ति पर्यंत तक है, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। इन्हीं बातों को रखते हुए आज के इस कक्षा को यहीं पर उपसंहार करते हैं। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। आइए आप व्याकरण शास्त्र की इस धारा में परंपरागत अध्ययन का और अनुपूर्वी अध्ययन का लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।